अब तक तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि नवंबर के महीने से बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के साथ साथ ये सभी जो डेरिवेटिव्स हैं इनकी वीकली एक्सपायरी डिसकंटिन्यू की जा रही है। यानी बैंक निफ्टी में हर हफ्ते जो एक्सपायरी होती थी वो 13 नवंबर के बाद से नहीं होगी। तो इससे अब मार्केट में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और कुछ चीजें जिनकी तरफ शायद आपका ध्यान नहीं गया है वो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन सभी ऑप्शंस की जो लास्ट एक्सपायरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की लास्ट वीकली एक्सपायरी 13 नवंबर को होगी, मिड कैप निफ्टी की 18 नवंबर, फिन निफ्टी की 19 नवंबर, सेंसेक्स 50 की 14 नवंबर और बैंक एक्स की 18 नवंबर। यानी इन डेट्स के बाद से इन सभी के जो वीकली ऑप्शंस हैं उसमें आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे पहला फर्क तो ये पड़ेगा कि एनएससी का जो निफ्टी है, क्योंकि बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, फिन निफ्टी बंद हो रहा है, लेकिन निफ्टी में आप वीकली ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही बीएससी का भी बैंक एक्स बंद हो रहा है, सेंसेक्स 50 बंद हो रहा है, लेकिन सेंसेक्स में आप ऑप्शंस में ट्रेड कर पाएंगे। तो इन दोनों के वीकली ऑप्शंस में वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जो लोग पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे, फिन निफ्टी में ट्रेड करते थे, बैंक एक्स में ट्रेड करते थे, वो सब अब इन वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे। इवन आपने भी मनी मन यही सोच रखा होगा कि ठीक है बैंक निफ्टी गयो तो गयो, लेकिन निफ्टी तो है, निफ्टी के वीकली ऑप्शंस में ट्रेड कर लेंगे। तो इससे ये तो क्लियर है कि सेंसेक्स और निफ्टी के ऑप्शंस में बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बट ये जो वॉल्यूम होगा ये सिर्फ हमारा नहीं बढ़ेगा, सिर्फ रिटेलर्स वहां पर नहीं आएंगे, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अपना गेम खेल ले इन्हीं दो ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी में आएंगे और इससे यहां पर जो गेम होंगे वो बड़े बड़े खेले जाएंगे। आपको बहुत सारे सडन मूव्स देखने को मिलेंगे जिस वजह से यहां पर जो पैसा कमाना है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी बाकी इंडाइसेस की वीकली ऑप्शंस तो बंद हो रहे हैं, बट इसकी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स से पैसा कमाना भी अब मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो ये है कि एज एन ऑप्शन सेलर आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ सकती है, क्योंकि पहले बहुत सारी वीकली ऑप्शंस पे एक्सपायरी हो रही थी, अब सिर्फ 2 ही वीकली ऑप्शंस पे एक्सपायरी होगी। तो आपके पास पैसे कमाने के जो चांसेस होंगे या दिन होंगे वो 2 ही होंगे। और इसके अलावा अगर आप मंथली ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं तो वहां पर ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से जो आपकी वीकली एक्सपायरी की स्ट्रेटेजी थी ना वो उतना अच्छे से काम नहीं करेगी, जिस वजह से ऑप्शन सेलर्स को तो अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। बट देखो एज एन ऑप्शन बायर आपको ऑप्शन सेलर की जेब से ही तो पैसा कमाना है। तो जब ऑप्शन सेलर अपनी स्ट्रेटजी बदल रहा है तो एज एन ऑप्शन बायर भी आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ सकती है। तो हो सकता है कि पहले जो आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही थी अब वो ये चेंजेस होने के बाद उतने अच्छे से काम नहीं करे। तो एक बार दोबारा से आपको अपनी स्ट्रेटजी को चेक करना होगा, टेस्ट करके देखना होगा। इसके साथ ही आपको अपनी साइकोलॉजी के ऊपर भी थोड़ा दोबारा से ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काफी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं। तीसरा एक चीज जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया है, मतलब पता सबको है लेकिन मैंने किसी भी वीडियो में इस बात को अभी तक सुना नहीं है, और वो ये है कि देखो वीकली एक्सपायरी इन सभी ऑप्शंस की बंद की जा रही है, लेकिन क्योंकि मंथली एक्सपायरी बंद नहीं की जा रही है तो इससे हर महीने का जो लास्ट वीक होगा उस टाइम पर मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लोग पहले वीकली ऑप्शंस ट्रेड कर रहे थे अब वो मंथली ऑप्शंस में आएंगे, और इसके साथ साथ जो वीकली ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं वो तो अपने लास्ट वीक में जो 2 ऑप्शंस बचे हैं उसमें ट्रेड करेंगे ही। तो यहां पर भी वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, और एक तरह से अगर माना जाए तो आपके पास एक नॉर्मल हफ्ता जैसा पहले से चला आ रहा था वैसा हफ्ता एक बार फिर से बचेगा, जो कि महीने का लास्ट हफ्ता होगा, जिसमें लगभग सभी दिन आपको एक एक्सपायरी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ चेंजेस तो हमें मार्केट में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें से कुछ पॉजिटिव चीजें भी होंगी और कुछ नेगेटिव चीजें भी होंगी। अब ये भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज करता हूं मैंने उसका ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो वहां से अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें तो देखो मैंने हमेशा से कहा है कि वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी से पैसे कमाना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर जो थीटा डिके है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन क्योंकि वो आपको सस्ता मिलता है, इसके साथ ही वहां पर आपको बड़े मूवमेंट्स बड़ी जल्दी देखने को मिलते हैं, जिस वजह से लोग वहां पर जाते थे और अपना नुकसान करवाते थे। जबकि जो मंथली ऑप्शंस होते हैं वहां पर थीटा डिके स्लो होता है वीकली के कंपैरिजन में। तो अब बहुत सारे लोग जो वीकली ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे थे वो मंथली ऑप्शंस पे ट्रेड करेंगे, जिससे जो थीटा डिके की वजह से उनका नुकसान होता था, टाइम के घटने की वजह से उनका जो नुकसान हो रहा था वो कम हो जाएगा, और ऐसे बहुत सारे लोग जो पहले अपना नुकसान करवा रहे थे शायद वो प्रॉफिट में आ सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो सेबी मान के चल रही है वो ये है कि मार्केट में इससे स्टेबिलिटी आ सकती है, और मुझे भी लगता है कि मार्केट में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि डेली एक्सपायरी की वजह से जो इंस्टीट्यूशंस थे वो डेली मार्केट में बड़े बड़े गेम खेलते थे, जिससे हमें मार्केट में सडन मूव्स देखने को मिलते थे, और उन सडन मूव्स की वजह से हमारा नुकसान होता था। लेकिन अब जिस दिन मार्केट में एक्सपायरी होगी जो सारी वॉलेटिलिटी
एक्सपायरी होगी वो उस दिन पर चली जाएगी, यानी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, और ऐसे में बाकी बचे हुए जो दिन होंगे उस दिन आसानी से ट्रेड किया जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है, या फिर आप इंट्राडे ट्रेड भी करेंगे तो वहां पर आपको ऐसे मूव्स देखने को नहीं मिलेंगे जिसको प्राइस एक्शन से जस्टिफाई ना किया जा सके। तो मार्केट में स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है और साथ साथ ही ऑप्शंस में लॉस कम होने के चांसेस हैं, जो कि एक पॉजिटिव बात है। अब नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहला नेगेटिव तो यही है कि अब वीक में जो 2 एक्सपायरी होंगी निफ्टी और सेंसेक्स की, इन 2 दिन क्योंकि बाकी सभी जो ट्रेडर्स हैं वो इन 2 ही इंडाइसेस के फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, जिस वजह से हमें मार्केट में इन 2 दिन बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, जिस वजह से वीकली एक्सपायरी के ऑप्शन से पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिन लोगों को स्पेकुलेशन करना है, जो पहले भी ये कर रहे थे, अब उसमें से बहुत सारे जो लोग होंगे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ जाने लगेंगे, और वो भी इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे, या फिर हो सकता है क्रिप्टो में ट्रेड करना शुरू कर दें। और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनका कोई ईमान धर्म नहीं होता है, उनको बस लोगों को चूना लगाना है, वो भी अब फॉरेक्स बैंस को ज्यादा प्रमोट करेंगे, और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका नुकसान होगा। तो मेरी तो आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे फॉरेक्स के ऐप्स हैं, उनके चक्कर में मत पड़ना। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो स्टॉक मार्केट से बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो फॉरेक्स ऐप्स हैं ना, वो लोगों का नुकसान करवाने की कमीशन देते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। इवन हमें भी ऑफर आते हैं कि आप हमारे ऐप को प्रमोट करो, लोगों का जितना नुकसान होगा उसका बड़ा परसेंटेज हम आपको देंगे, लेकिन हमें कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना है, इसलिए हम किसी भी गलत चीज को कभी प्रमोट नहीं करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव चीज होने वाली है। और नेक्स्ट जो दिक्कत होगी वो यही है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे दोबारा से काम करने की जरूरत पड़ेगी, और हो सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी उतने अच्छे से काम ना करे, तो आपको इनिशियली थोड़े लॉस देखने को मिले, लेकिन अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं तो आप अपनी स्ट्रैटेजी पे थोड़े बहुत चेंजेस करके वापस से प्रॉफिट में आ पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो वीकली एक्सपायरी वाले ऑप्शंस हैं बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के, जो लोग वहां पे ट्रेड करते थे, उनके लिए बेटर ऑप्शन क्या है, कहां पे ट्रेड करें जो कि बेहतर रहेगा। तो मेरे हिसाब से भाई सबसे बेटर तो यही होगा कि आप वीकली की जगह पे मंथली ऑप्शंस पे ट्रेड करें। आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आपके जो सडन मूव्स की वजह से नुकसान होते थे वो भी कम हो जाएंगे। तो आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीकली ऑप्शन गयो तो गयो, आपके लिए बेटर यह है कि आप मंथली ऑप्शन में बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, फिन निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, और वहां पर क्योंकि थीटा डीके कम होता है तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है तो बेटर है आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इवन मैं एक 5 वीडियो की सीरीज लाने की सोच रहा हूं इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हम एक सीरीज लेकर आए तो कमेंट कीजिए, हम एक 5 वीडियो की एडवांस सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम आपको स्टॉक सिलेक्शन से लेके कहां पे एंट्री, कहां पे एग्जिट लेना है, ये पूरा डिटेल में सिखाएंगे। तो इसके लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दूसरा ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करना बेटर रहेगा। और तीसरा सबसे बेटर है, अगर आप मार्केट को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। वहां पर ना आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, ना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, और आप कुछ दिनों में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमने रिसेंटली स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर अपनी एक सीरीज शुरू की है जिसकी 3 या 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, और 1 महीने बाद लगभग हम 4 स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एडवांस वीडियोस लाने की सोच रहे हैं। उसके लिए भी कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तभी इतनी मेहनत करने का फायदा है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इस मैटर से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे अब वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। हमने रिसेंटली एक ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज शुरू की है जिसका फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं, और फ्री डीमैट अकाउंट के लिए यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। धन्यवाद।